हाय, जय भीम साथियों। मैं धर्मदेव पासवान राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान नवादा बिहार से हूँ। आज मैं झारखंड के डाल्टनगंज जिला के बेतला नेशनल पार्क में हम लोग हैं। और यहाँ पे मैं बरसों से सुनता आ रहा था कि बेतला नेशनल पार्क जो है उसकी एक अलग हिस्ट्री रही है। जल जंगल ज़मीन को लेकर के भी एक अलग यहाँ का हिस्ट्री रही है। जैसा कि हम सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये हमेशा से सुनते आ रहा था कि हमारा जो टीएसपी समाज, जो दलित आदिवासी, खास करके आदिवासी समाज का जो यहाँ का लोग हैं, उनका रहने का तरीका, जीने का तरीका और इनका जो पेशा है, इन सब पर आज मैं आपके साथ कुछ जो अनुभव है, जो मैंने देखा है, वो आपके साथ साझा करूँगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ का जानकारी आपको दे दूँ कि मैं जिस इलाका में हूँ, ये इलाका बिल्कुल नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पे पुलिस का अलग राज चलता है और नक्सलवाद का अलग राज चलता है। आज मैं जिस नेशनल पार्क में ठहरा हूँ, वहाँ पे देख रहे हैं इतनी अच्छी हरियाली है, सभी जगह बंदर घूम रहे हैं। और शाम को यहाँ पे हिरन भी घूमने आती है, कभी कभार तो भालू भी आता है। मैं अभी तक देखा नहीं हूँ इन सारे जीवों को, केवल बंदर को अभी तक देखा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि शाम तक हमारी पूरी इच्छा अंदर से जाग रही, शाम तक मैं भालू को देख पाऊँगा या नहीं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं झारखंड की बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में टीएसपी के फंड से आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे फंड आती है, जिसका देखने से ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इस पैसे का मिसयूज़ होता है, जिस वजह से हमारा जो झारखंड के लोग हैं वो हाशिए से और भी नीचे चलते जा रहे हैं। अभी हाल ही में 1 महीना पहले वर्षा रानी नाम की एक लड़की का रिपोर्ट मैंने देखा था, जो जेलर थी। उन्होंने यहाँ का जो दुख दर्द बयां किया था अपने फेसबुक के माध्यम से, कि हमारी जो आदिवासी बहन होती है, उनके जो छोटी 9 साल 10 साल की जो बहन होती है, आदिवासी बहन होती है, उनको थाना में ले जाके उनके जो आस्तन होता है उनको दबा के देखा जाता है कि ये आदिवासी है या नहीं, बच्चे वाली है या नहीं, शादीशुदा है या नहीं। इस तरह के कई सारे मामले झारखंड में होते रहे हैं। और आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे साथी हैं राजू पासवान जी हैं, जो पंचायत समिति के पद पे हैं। और इनका नवादा से 10 किलोमीटर के आगे एक भनेल पंचायत है, वहाँ पे पंचायत समिति प्रतिनिधि है। और आज राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के तत्वाधान में इस बेतला नेशनल पार्क में 4 स्टेट के लोग यहाँ पे आए हैं, जो सभी पंचायत प्रतिनिधि हैं, कुछ सीएलओज हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी ट्रेनिंग के दौरान बताई जाएगी, जो सिखाई जाएगी, उन बातों को सीख के अपने अपने क्षेत्रों में काम करने का कोशिश निरंतर करेंगे। और साथ साथ ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो भी हमारे साथी लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो भी शायद बहुत खुश होंगे यहाँ के, क्योंकि हमारे लिए तो झारखंड सबसे पहली बार है ये। और मुझे इतना खुशी हो रहा है, इतना पीस प्लेस है कि हम कैसे कहूँ, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जैसा कि आप यहाँ का माहौल को देखे ही, धर्मदेव पासवान जी राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार के राज्य समन्वयक जो हैं, उन्होंने आपसे शेयर किया ही। तो इसके साथ ही मैं राजू जी से यहाँ का कुछ विचार साझा करना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा। तो राजू जी बताइए, आपको झारखंड की पावन धरती पर, खासकर यह पलामू डाल्टनगंज के इस प्लेस पर आपको आ करके कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ किस तरह का आपको लग रहा है? चंदन जी, कोयलांचल को देखते देखते शरीर काला ना हो जाए, लेकिन यहाँ लातेहार जिला का ये मौसम देखकर दिल गदगद हो गया और ऐसा महसूस होता है कि कहीं कश्मीर के सेक्टर में आ गए हैं। और अच्छी लग रही है, हरियाली है, वातावरण भी शुद्ध है। और आप लोग भी देखे होंगे, यहाँ लातेहार जिला नक्सल प्रभावित रहते हुए भी यहाँ के लोग काफ़ी गरीबी के हालात से जूझ रहे हैं। और हरियाली क्या, चारों तरफ यहाँ बहुत सुंदर मौसम है। और
और हम लोग एक वन विभाग के सरकारी आवास पर रुके हुए हैं। यहाँ हमारे राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के तहत कुछ पर्यवेक्षण होने वाला है। उसी के तहत हम लोग नवादा ज़िला से आए हुए हैं और यहाँ के दलित और आदिवासियों के प्रति कुछ साझा प्रोग्राम होगा। इसको हम लोग समझेंगे और अपने अपने ज़िला में उस तरीक़ा का काम करेंगे जो दलित और आदिवासियों के लिए कुछ जनहित में अच्छा काम आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आदिवासी लोगों का जो आपने टीवी के माध्यम से जो देखा कि यहाँ के कुछ प्रशासन के ही पुलिस के लोग ही जो है नक्सली महिलाओं को आदिवासी महिलाओं को कुछ दिन पहले ऐसा आया था, एक न्यूज़ शायद आप लोगों ने देखा होगा कि उनके स्तन को दबाकर देखा जाता था कि इससे दूध निकलता है या नहीं निकलता है। इस तरह से इन लोग आदिवासियों के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा भेदभाव होता है। तो खास करके यह भाजपा शासित राज्य है और यहाँ दलित आदिवासियों के साथ इस तरह से होता है, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं सरकार से? भाजपा एक मुखौटा है जो दलितों के प्रति कभी भला नहीं सोच सकती है और दलितों के एक मोहरा बनाकर सामने सीधा सरकार जो है कि हमारा बेनिफिट को अपने अपने स्तर पर बांटती है। ये एक स्वर्णकारों का समाज है और जहाँ तक दलित और आदिवासियों के प्रति आप बात बोलना चाहते हैं तो ये एक बहुत अमानवीय हरकत है। ऐसी हरकत को होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे अगर कुछ प्रशासनिक लोग इस तरीका काम करते हैं तो जिस देश पे प्रशासन ही चोर उस देश का विकास क्या हो सकता है। ऐसे भी झारखंड पिछड़ा देश है, पिछड़ा राज्य है और हमारे देश में यही एक ऐसा राज्य जो कि आदिवासियों से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई तरीका का एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है और लोगों के प्रति सुझाव क्या सहायता भी यहाँ कुछ नहीं मिल पाता है। जो भी यहाँ आदिवासियों के प्रति सरकार देती है वो या फिर प्रशासन के लोग खा जाते हैं या फिर यहाँ के उच्च पदाधिकारी लोग खा जाते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ कुछ किसी को कुछ मिलता जाता। हम लोग अभी तक जो भी बात आपस में साझा किया, जितनी जानकारी थी उतनी हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया है कि बहुत गंभीर विषय है कि हमारे दलित आदिवासियों के साथ, खास करके आदिवासी महिलाओं के साथ, हमारी आदिवासी बेटियों के साथ इस तरह से अमानवीय हरकत जैसा कि राजू जी ने बताया है वो निस्संदेह बहुत अपमानजनक बात है कि इस भाजपा शासित राज्य में ऐसे लोग विराजमान हैं, ऐसे प्रशासन जो है हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ जो हरकत कर रहे हैं उसमें जितना कहा जाए बहुत कम है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ आज के केंद्र शासित जो सरकार है उनका भी यहाँ शासन है। जो यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका जल जंगल ज़मीन ये सब छीनने का जो उनका अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत बृहद पैमाने पे है। अब सोचने का बात ये है कि अगर इन लोगों से जल ज़मीन जंगल अगर छीन लिया जाएगा तो आखिर ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनका घर रोजी रोटी सभी यही है। इनका मुख्य पेशा है जंगल से लकड़ी काट के शहरों में जाके बेचना। मैंने देखा रास्ते में आते हुए बहुत सारी महिलाएं हैं जो जंगल से लकड़ियां काट के रोड पे माथा पे ढो के वो बेचने का काम करती है। उसी से 10 रुपया 5 रुपया उनका जो है वो मिल जाता है, उसी से अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करती है। मुझे देख के ऐसा फील हुआ कि आखिर ये इतना बड़ा पैसा जो आता है वो जाता कहाँ है। बहुत घिन आती है ऐसी सरकार पे। लोग कहेंगे कि इससे पहले भी बहुत सारे सरकारें आई लेकिन आज तक ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी सरकार में जितना अत्याचार, जितना शोषण, जितना घिनौना कार्य किया गया है उतना किसी भी सरकार के राज में नहीं किया गया है। अभी हम लोग जितनी सारी बातें आप लोगों से साझा किया है वो झारखंड राज्य के डाल्टनगंज में एक बेतला जगह है जहाँ पे नेशनल पार्क है। वहाँ पे हम लोग सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि हम लोग पहली बार आए हैं और शिकायतें बहुत सारी हैं सरकार से। अभी जो है सरकार जो है बीजेपी शासित में, इनका रघुवर दास जी हैं जिनको हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अभी 1 महीना पहले ही जूता चप्पल से बरसात किया था। अब लोग सोचेंगे जूता चप्पल से क्यों उनको पीटा गया, तो मुद्दा एक ही था, जल जंगल ज़मीन का। रघुवर दास की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में आदिवासी लोगों का जल जंगल ज़मीन को
उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है। इस कारण उन्होंने रघुवर दास को भरी सभा में सभी आदिवासियों ने जूते चप्पल से मारने का काम किया था, जिसको ये बिकाऊ मीडिया कभी दिखाया नहीं है। इसको हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक इनकी पूरी कहानी को साझा करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।